यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखिएगा तो सिंगल फेज आपके पास हाफ ब्रिज जो इन्वर्टर है, राइट। तो डायग्राम से हमें दिख रहा है कि अगर आपके पास S1 ऑन है तो V0 है आपके पास VDC/2 और I0 भी है आपके पास वो 0 से बड़ा है, मतलब कि V0 भी 0 से बड़ा और I0 भी 0 से बड़ा है, मतलब कि V0 इंटू I0 जो है वो आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पावर पॉइंट में। सेकंड केस में अगर आपके पास D1 ऑन है तब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो V0 है आपके पास VDC/2 और I0 है आपका बेसिकली तो निगेटिव है, राइट। मतलब कि V0 आपका 0 से बड़ा और I0 आपका 0 से छोटा है, मतलब कि V0 इंटू I0 आपका 0 से छोटा है, मतलब कि पावर आपका निगेटिव है, राइट। अब आ जाइए थर्ड केस में अगर आप देखिएगा कि S2 अगर आपका ऑन है, राइट। तो S2 अगर आपका ऑन है तो V0 है आपके पास माइनस ऑफ दी VDC/2 और I0 भी आपका निगेटिव है, मतलब कि V0 निगेटिव I0 निगेटिव, पावर आपका है पॉजिटिव है। अब आ जाइए आप बेसिकली जो केस 4 है कि D2 अगर आपका ऑन है तो V0 बराबर आता है माइनस ऑफ दी आता है VDC/2, ठीक है, और I0 आपका 0 से बड़ा है, मतलब कि V0 आपका निगेटिव और I0 आपका 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो V0 इंटू I0 आपका निगेटिव है, 0 से छोटा, मतलब कि पावर निगेटिव है। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट है वो आपको अच्छे से यहाँ पर आना चाहिए, राइट। इसको अपन कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको अपन कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको अपन लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको अपन लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, ठीक है। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप मतलब बोलिए आगे बढ़ाएगा। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ते मूव ऑन।